हेलो गाइस। क्या हाल है आप सभी के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्या, बताइए। जैसा कि आपको पता है क्या कि हाइड्रोकार्बन हमने शुरू किया था, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एल्केन में हमने सब्स्टिट्यूशन शुरू किया था। सब्स्टिट्यूशन में हमने हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन हम कर चुके थे। तो आज जो अपना टॉपिक है भाई वो है नाइट्रेशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर 3 अपना टॉपिक है नाइट्रेशन। ध्यान से देखते चलना भाई। सॉरी, नाइट्रेशन हो चुका ना। आज है अपना टॉपिक सल्फोनेशन। तो अब तक आपने देखा क्या कि सब्स्टिट्यूशन में जो जो भी हमने पढ़ा वो सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से जा रहा था। यहां भी कुछ ऐसे होने वाला है। देखिए, सल्फोनेशन के लिए आपको या तो दिया जाएगा क्या, फ्यूमिंग H2SO4, या फिर आपको दिया जाएगा H2S2O7 जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं। ये दोनों किस लिए काम आएंगे? ये दोनों जो है वो आपके सोर्स हैं किसके, SO3H आपको प्रोवाइड करवाएंगे फ्री रेडिकली, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखना होता क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये है मेरे सामने एल्केन, ये क्या है एल्केन। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। तो जो आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा वो तो बनकर आएगा ये, प्लस में वाटर आपको यहां निकलते हुए नजर आएगा। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। एल्केन है तो ये बॉन्ड आपने तोड़ा, रेडिकल रेडिकल। यहां क्या बन गया, यहां बन गया R रेडिकल प्लस H रेडिकल, ठीक है। ये क्या है, ये है फ्यूमिंग H2SO4। तो आप H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो, OHSO3H, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ो, रेडिकल रेडिकल। तो यहां से देखिए वाटर प्लस आपका RSO3H आपको दिखेगा, सही बात है। इससे आपको क्या समझ आया, इससे आपको ये समझना चाहिए क्या, क्या ये रिएक्शन भी एक एग्जांपल है किसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनो, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है आपके सामने और इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ, H2S2O7 के साथ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए एक बात, देखिए क्या करना है। तो यहां से एक ही दो ही काम करना है आपको इस सेशन में। क्या करना है, जो आपको एल्केन दिया गया है वहां से रेडिकल निकालो। क्या बोला, जो आपको एल्केन दिया गया है वहां से रेडिकल निकालो, ठीक है। ओलियम दिया गया है या फिर फ्यूमिंग H2SO4 दिया गया है, वहां से भी आपने क्या निकालना है, SO3H का रेडिकल। अब देखो इस बॉन्ड को आप तोड़ा, ठीक है। ये बन गया H रेडिकल, ये बन गया रेडिकल यहां पर, ठीक है। H2S2O7 से आपने क्या निकाल लिया, ये आपका एक सोर्स है किसका, SO3H रेडिकल का। ये बन जाएगा आपके सामने ऐसा रेडिकल, बताइए, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करवा तो ये आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगा SO3H। यही तो है आपका प्रोडक्ट, बताइए भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। अब एक बात देखिए मेरी बात, सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट है वो इसमें मेजर कब बनेगा, तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ H प्लस, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम H प्लस बराबर H रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है भाई। देखिए कैसे, अगर आपका 3 डिग्री का रेडिकल है तो वो जल्दी निकलेगा, उसके बाद आपका 2 डिग्री का और उसके बाद आपका 1 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये 3 डिग्री का रेडिकल है तो इसलिए ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है इसका, ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। अब देखना यहां पर मैं आपको मैकेनिज्म इसका डिस्कस करने वाला हूं, कैसे होता है मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए। इधर आइए भाई, इधर इधर देखिए, उधर उधर क्या, अरे इधर देखो ना। देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, आपको H2SO4 दिया जाएगा, ऐसे लिखो इसको OHSO3H। आपने करना कुछ नहीं है, क्या करना है, देखिए इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये बन गया रेडिकल, ये बन गया रेडिकल, ये बन गया आपके सामने OH रेडिकल प्लस SO3H रेडिकल।
अब आएगा आपके सामने एल्केन, उसकी रिएक्शन जैसे ही OH रेडिकल दिखेगा H भी टूट जाएगा रेडिकल H रेडिकल में, यहां से बनकर आएगा R रेडिकल प्लस वाटर आपका यहां से निकल जाएगा। स्टेप थर्ड देखिए क्या बोलते हैं, R रेडिकल आपके सामने बन गया, क्या बन गया है R रेडिकल आपके सामने बन गया। अब फिर से आपके सामने H2SO4 आएगा, ये ऐसे टूटा ये ऐसे टूटा, ये बन जाएगा आपके सामने RSO3H प्लस OH रेडिकल। अरे यही तो है तुम्हारा प्रोडक्ट, बताओ, अरे यही तो है प्रोडक्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से इस रिएक्शन को करना है कि यहां से क्वेश्चन आपके गलत हो ना। देखिए एब्स्ट्रैक्शन समझ आया क्या, कि आपका H पॉसिबली वहां से हटेगा जहां रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल बन रहा होगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये है क्या, यहां CH3 है, यहां पर CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, किसके साथ करवाई, फ्यूमिंग H2SO4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखिए अगर मान लीजिए मैं H यहां से हटाऊं तो इसको मैं तोड़ूंगा रेडिकल रेडिकल, तो ये आपके सामने बन गया CH2 रेडिकल और CH3 प्लस H रेडिकल आपका यहां से निकल गया। अब एक बात मुझे बताओ क्या, कि अगर मैं यहां से भी तो रेडिकल तोड़ूंगा तो एक बात बताओ मुझे, 1 डिग्री रेडिकल ही मुझे मिलेगा। अब मैं H को रेडिकल यहां से निकालू या H रेडिकल यहां से निकालू, 1 डिग्री रेडिकल ही मुझे मिल रहा है। अब ये मिल गया आपको 1 डिग्री रेडिकल, ये क्या मिल गया, ये मिल गया है आपको 1 डिग्री रेडिकल। तो अब एक बात बताओ, H2SO4 किसके लिए आया है, SO3H रेडिकल के लिए आया है, तो इन दोनों को जोड़ो, ये बन जाएगा क्या, CH3CH2SO3H, ये है आपका इसका प्रोडक्ट। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए अगर ऐसा आपको दिया जाए और रिएक्शन के लिए बोला जाए H2H2O7, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सुनो, ध्यान से। सबसे पहली बात H2H2H2O7 हम बोलते हैं ओलियम, ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें SO3H रेडिकल, क्या देगा, SO3H का रेडिकल, क्या देगा, SO3H रेडिकल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैंने H यहां से निकाला, ठीक है, ठीक है, यहां से निकाला तो बन गया ये रेडिकल, ये है आपके सामने 1 डिग्री रेडिकल, क्या है, 1 डिग्री रेडिकल प्लस एक और देखिए, अब यहां से निकालूंगा तो 1 डिग्री, यहां से निकालूंगा तो भी 1 डिग्री ही बनेगा। अगर मैंने मान लो H आपका यहां से निकाला, ये रेडिकल, तो एक रेडिकल आपके सामने ये बनेगा जो होगा आपके सामने 2 डिग्री रेडिकल, क्या होगा, 2 डिग्री रेडिकल। अब देखो SO3H रेडिकल और ये दोनों रिएक्शन करवाओ, अगर पहले के 1 डिग्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH2 SO3H, CH3 CH2 CH2 SO3H, ये आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे के साथ करवाता हूं तो यहां से आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें ये होगा आपका माइनर और ये होगा मेजर। इसका कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बना है 2 डिग्री रेडिकल, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, किसकी, 2 डिग्री वाले की, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट वो आपके सामने बनाता है। छापिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने सल्फोनेशन रिएक्शन, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। छापो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप दी भाई जल्दी से, अरे इधर छापो ना, क्या कर रहे हो, जल्दी से छापो भाई इसको। चलिए फिर आगे चलते हैं भाई नंबर 4 की तरफ, छाप दिया होगा आपने अब तक। तो नंबर 4 है अपनी रिड्स रिएक्शन, जिसका नाम आपने सुना होगा। चलिए फिर आगे बढ़िए भाई। देखिए तो भाई इधर आइए, नंबर 4 है आपके सामने क्या, या तो आप इसको बोल लो क्या, क्लोरोसल्फोनेशन, या आप इसको बोल लो क्लोरोसल्फोनेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, रिएक्शन विद SO2 एंड Cl2,
ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, रीड्स रिएक्शन भी आप इसको बोलते हो। रीड्स रिएक्शन, इसमें होता क्या, ध्यान सुनो, इसमें होता कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसा होता है, ध्यान सुनो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान दो। एन प्रोपेन आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एन प्रोपेन की रिएक्शन करवानी है आपने SO2Cl2 के साथ, किसके साथ करवानी है, SO2Cl2 के साथ। यहां से आपको मिलेगा प्रोपाइल सल्फोनिल क्लोराइड, क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा प्रोपाइल सल्फोनिल क्लोराइड, और इसके हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या मिलेगा, इसके हाइड्रोलिसिस पे आपको मिलेगा प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। क्या मिल गया भाई लोगों, यहां से मिल गया प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड, और इसकी रिएक्शन जब आपने एल्कली के साथ करवाई, क्या बोला मैंने, इसकी रिएक्शन जब आपने एल्कली के साथ करवाई तो यहां बन जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए एल्कली की जगह मैं ले लेता हूं NaOH। एल्कली से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर लिया गया क्या, बेस, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने NaOH लिया है तो ये बन जाएगा सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आपको यहां पर नजर आने वाला है। सही बात है, सही बात। आप ये देखो, एक मेरी बात ध्यान सुनो, अब इस रिएक्शन को करते हैं। देखिए, यही आपकी रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान सुनो मेरी बात। देखिए, ये आपको दिया जाएगा क्या, CH3 CH2 CH3, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन करवाई आपने SO2Cl2 के साथ, ठीक है, ये बन जाएगा आपके सामने CH3 CH2 SO2Cl, ठीक है। ये बन गया है आपके सामने क्या, प्रोपाइल सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़िए। इसका आपने करवाया क्या, हाइड्रोलिसिस, किसके प्रेजेंस में, H3O+ या फिर H+ वाटर आप बोल सकते इसको, ठीक है। ये आपके सामने बनेगा CH3 CH2 CH2 SO3H, ये बन गया प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। और इसकी रिएक्शन जब आपने करवाई NaOH के साथ, ध्यान से सुनो, इसकी रिएक्शन जब आपने NaOH के साथ करवाई तो ये है इसका एसिडिक गैस, ये यहां से इनर्ट मेटल निकाल लेगा और इनर्ट खुद जुड़ जाएगा यहां पर, CH3 CH2 SO3 Na+, ये बन गया आपके सामने क्या, ये बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया भाई लोगों, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये है आपका इसकी रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन हम इसी को बोलते हैं। आया समझ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। एकदम इधर आ जाओ, इधर देखिए मैकेनिज्म, ध्यान सुनो। SO2 और Cl2 की रिएक्शन करवाएगी, किसकी रिएक्शन है, SO2 एंड Cl2। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, ये है आपके सामने SO2, ये लोन पेयर प्लस Cl और Cl एसिड। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या होता है, यहां पर सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, वो दूसरा निकल जाता है वहां से। तो आपके सामने देखिए ध्यान से, ये एक रेडिकल बच गया, ठीक है, और H के साथ क्या जुड़ गया, Cl। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है, ये क्या बन गया आपके सामने, ये बन गया SO2Cl रेडिकल। क्या बन गया, ये बन गया SO2Cl रेडिकल। अब यहां पर आएगा आपके सामने एल्केन, जैसे CH3 CH2 CH2, यहां पर H है, बात सही है एकदम सही। अब आगे बढ़ो, देखिए क्या होगा, इसको आपने तोड़ा, ये बन गया रेडिकल, ये बन गया रेडिकल, और एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को देखते ही कुछ कुछ होने लगता है, और ये इस पर अटैक करके इनकी रिएक्शन आपस में हो जाती है, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 SO2Cl। क्या बन गया, प्रोपाइल सल्फोनिल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस करवाओ, क्या बन जाएगा, बताओ। अरे ये मैकेनिज्म इसका बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर अब देखिए, यहां पर एल्कली का अटैक मैं आपको समझाना चाहता हूं, मतलब देखिए, हाइड्रोलिसिस तो आपने करवाया, लेकिन जो आपका एल्कली है वो यहां अटैक कैसे करेगा, इसको छापो जल्दी से, ये छाप दो, यहीं पर करवा दूंगा आपको अटैक ऑफ एल्कली। जल्दी छापो इसको, छाप दिया, चलो इस ऊपर कर लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा आसान है, चैप्टर ही बिल्कुल इतना ज्यादा आसान है ना, क्या बताऊं मैं बस।
जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं उसी में आपको चलना है। अगर वहां से आप भटके तो फिर भटक सकते हो भाई। देखिए अटैक ऑफ एल्कली आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, अटैक ऑफ एल्कली। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या है देखिए, ये है आपके सामने क्या भाई लोगों, प्रोपाइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये हो गया आपके सामने प्रोपाइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब OH माइनस यहां पर रिएक्शन करेगा, कैसे देखिए, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, ये बॉन्ड टूटते ही ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 S O पे नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर है, यहां पर Cl है, यहां पर OH है। अब O पे नेगेटिव स्टेबल है, लेकिन रिएक्शन आपकी अगर आपको आगे बढ़ानी है तो ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, यहां से Cl को निकाल देगा, ये ऐसा होते ही ये बन गया CH2S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया है, ये बन गया है प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। ये बन गया आपके सामने प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। अगर अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई है NaOH के साथ, तो ये फिर सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आपको यहां पर नजर आने वाला है। बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये है अपनी रीड्स रिएक्शन जो बहुत ज्यादा आसान है। छापे इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए फिर छाप दी होगी, चले आगे, जल्दी से बताओ भाई। तो रिएक्शन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। तो रिएक्शन नंबर जो आपकी 5 है वो है आइसोमराइजेशन। अब दो तीन रिएक्शन बचती है, एक है आइसोमराइजेशन, दूसरी एरोमेटाइजेशन, तीसरी है पाइरोलिसिस। बहुत ज्यादा आसान है, तीनों छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है। एक एक लाइन की है, बस ये बोल सकते हो आप उसमें, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वो आपने कैसे करनी है और आप उनको कर लोगे फिर, ठीक है। चलिए भाई इधर आइए, देखिए नंबर 5 है ना शायद, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन जो रिएक्शन है आपकी वो करवाई जाती है AlCl3 plus HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये है आप इसका रिएक्शन का रीजन। इस रिएक्शन में होता क्या वो समझो। इसमें क्या होगा, आपको एक चेन दी जाएगी, चेन से आपको ब्रांच में कन्वर्ट करना है। क्या बोला, चेन से आपको ब्रांच में कन्वर्ट करना है। अगर ब्रांच है तो ब्रांच से आपको मोर ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे देखिए, मान लीजिए आपको चेन दी गई है, तो चेन से आप कन्वर्ट करिए ब्रांच के अंदर, ठीक है। ब्रांच अगर दी गई है कि पहले से ही ब्रांच है, फिर बोल रहे हैं कि रिएक्शन करो, तो फिर ब्रांच से आप मोर ब्रांच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं ले लूं, मेरे पास है प्रोपेन और इसकी रिएक्शन करवाई AlCl3HCl8। अब इसमें कहां ब्रांच बनाओगे तुम, तो प्रोपेन के लिए ये रिएक्शन नहीं होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि लोअर एल्केन्स के लिए ये रिएक्शन नहीं होती है। ये रिएक्शन आपकी शुरू होती है एन ब्यूटेन से। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके सामने एन ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन करवाई आपने AlCl3 plus HCl। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं 3 कार्बन ऐसी जगह रख देता हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, और एक कार्बन का बना दूं ब्रांच में, एक कार्बन की मैं क्या बना दूं ब्रांच। अब देखो, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये हो गया H। एन ब्यूटेन से बन गया आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से क्या बन गया है भाई लोगों, एन ब्यूटेन से बन गया आइसोब्यूटेन। अब देखो एक और बात, मान लीजिए मैं लेता हूं आपके सामने एन हेप्टेन। ये क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया है एन हेप्टेन। देखिए ध्यान से देखिए, ये है एन हेप्टेन। तो अब एक बात बताओ मुझे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, आपको क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आपके कार्बन बढ़ेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके बढ़ते जाएंगे। सही बात है, क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके बढ़ते जाएंगे। इसीलिए यहां पर हम सारे प्रोडक्ट ना बनाकर सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट जो आपके रिएक्शन में बनते हैं उन्हें बनाते हैं। कैसे देखिए, तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है आपका वो कुछ ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्टेन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्टेन।
ये मेजर प्रोडक्ट है किसका, एन हेप्टेन का। बस आइसोमराइजेशन में इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बताया मैंने आपको, सिंपल चेन से ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करो, अगर ब्रांच दी हुई है तो ब्रांच से मोर ब्रांच के अंदर आपको इसमें कन्वर्जन करना है, ठीक है। छोटी छोटी रिएक्शन है, आगे बढ़िए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं नंबर 6 एरोमेटाइजेशन के अंदर। एरोमेटाइजेशन ध्यान से सुनना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहली बात जो आपको इसमें रिएजेंट दिए जाएंगे वो होते हैं आपके Cr2O3 V2O5, ठीक है, और दे दिया जाए Al2O3 और दे दिया जाए MO2O3, ठीक है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ इट। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले सुनना है कि करना क्या है। देखिए सबसे पहली बात क्या, इसमें आपको दी जाएगी चेन। क्या बोला, इसमें आपको दी जाएगी चेन, चेन से आपको इसको रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है, चेन से रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे, देखिए मान लीजिए पहला लेता हूं मैं एन हेक्सेन, पहला लिया मैंने एन हेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और हीट। तो ये देखते ही चलो सबसे पहले पूरी बताता हूं आपको, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे Cr2O3 के साथ, यहां पर आपको नजर आएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नजर आएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब अगर आपने यहां पर करवाया इसका डिहाइड्रोजिनेशन, यहां पर क्या करवाया, यहां पर जैसे ही आपने डिहाइड्रोजिनेशन करवाया मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यहां से निकाला आपने, यहां पर आपके सामने बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, यहां आपके सामने बेंजीन जो है वो बन जाएगा। बात सही है, एकदम सही है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है एन हेप्टेन, एन हेप्टेन की रिएक्शन करवाई मैंने Cr2O3 V2O5 और 8, ठीक है। तो एन हेप्टेन में क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये बन चुका है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहां से फिर से यही करवाओ, क्या डिहाइड्रोजिनेशन करवाओ आपने, और जैसे ही आपने डिहाइड्रोजिनेशन करवाई ये बन जाएगा आपके सामने टोल्यूइन। क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है। एन हेप्टेन क्या है, सिंपल चेन है, एन हेक्सेन क्या है, सिंपल चेन है। इनको आपने रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, पॉसिबल रिंग जो आपकी बन सकती है उसके अंदर, ठीक है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 एन हेप्टेन हो गया। फिर मैं आता हूं किसके ऊपर, एन हेक्सेन के ऊपर। तो इसमें क्या करवाना है आपने, मान लीजिए V25 दिया और हीट, एन हेक्सेन है, तो मैं यही कर सकता हूं क्या कि 6 की तो मैंने चेन बना दी, ठीक है, और 1 और 2 ऐसे लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8 एन हेक्सेन बन गया, बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपके सामने बन चुका है। अब यहां फिर से वही करवाओ, क्या यहां जैसे ही आपने करवाया क्या डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहां पर आपको मिक्सचर मिलेगा किसका, ऑर्थो मेटा पैरा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स का यहां पर आपको मिक्सचर मिलेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ऐसा ऐसा, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। यहां CH3 है, यहां भी CH3 है, इतना तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलिन। और आगे बढ़ो, जैसे ही आप आगे बढ़े, यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3 है, इसको हम बोलेंगे पैराजाइलिन। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है, ये है आपकी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। पहला स्टेप, सिंपल चेन को रिंग के अंदर कन्वर्ट करो, जैसे ये किया मैंने 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद करवाया डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स वाटर किया, सॉरी H2 यहां से निकले और ये आपके आइसोमर्स बनकर आए हैं। छापे इसको जल्दी से। फिर एक लास्ट रिएक्शन बचती है, हम उसको करते हैं, और आज का कार्यक्रम मतलब एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी वो यहां पर निपट जाएगी। चले फिर आगे बताइए जल्दी से। चलिए फिर भाई नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए इधर आइए भाई। तो नंबर 7 जो बचा है आपका, जो प्रॉपर्टीज में भी लास्ट ही है आपका, वो है आपका पायरोलिसिस। क्या है, पायरोलिसिस उसका नाम है।
पायरोलिसिस के अलावा भी आप उसको कुछ बोल सकते हैं, वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। नंबर 7 आपको देखने को मिलेगा क्या, पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोला है मैंने, पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन करना कैसे, ध्यान सुनो मेरी बात। इसमें आपकी सिर्फ हीट रिक्वायर होती है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे सबसे पहले देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा आपका क्लीवेज ऑफ कार्बन, कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कैसे देखिए, मान लीजिए CH4 है मेरे सामने। CH4 को अगर मैंने तोड़ना है, CH4 को भी मैंने तोड़ना है, तो मैं यहां पर डालूंगा 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री की हीट से मैं इसको पास करूंगा, तो ये यहां पर आपको CH2 प्लस H2 के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। सही बात, सही बात। अब आगे बढ़िए, मान लीजिए मैंने लिया है इथेन। ठीक है, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है इथेन। अब आगे बढ़ो, इसमें चाहिए आपको 500 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ मीथेन में 1000, इथेन के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस। यहां क्या होगा देखिए, यहां सबसे पहले तो आप ये कर दो, प्लस वाटर आप यहां पर निकाल दो। ये प्रोडक्ट आप में इसके सामने बनकर आएगा। कैसे देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ऐसा। सही बात है। मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, ये बन गया रेडिकल, ये बन गया रेडिकल, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बन गया रेडिकल, ये बन गया रेडिकल, मतलब 2 CH बॉन्ड मैंने तोड़ दिए हैं। तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, 2 रेडिकल आपस में रिएक्शन करके आपके सामने बॉन्ड बना लेंगे, प्लस H2 आपका यहां बन जाएगा। बताओ यहां से किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए अब ले लिया है मैंने एन प्रोपेन। क्या ले लिया है, एन प्रोपेन। ध्यान सुनो, हीट इसको मैंने किया, सही बात है। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, ये आपके सामने कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 1 मोल ऑफ H2 आपको यहां बाहर निकल गया। ठीक है, अगर मैं और इसकी रिएक्शन कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक बना दिया है इथीन और एक बन गया मीथेन, ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए यहां कार्बन देखिए कितने हैं, 3 कार्बन, C3H6 और 2 8, C3H8, C3H8। मतलब यही है क्या, कि आपने क्या करना है, जो भी आपने हायर एल्केन से, इस रिएक्शन का जो मेन मोटिव हो क्या है, कि हायर एल्केन से आपको लोअर एल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, जैसे एन प्रोपेन हमने पहले बनाया, क्या क्या है बताइए, अरे ये क्या है, प्रोपनेन। ठीक है, ये क्या बन गया, इथीन प्लस मीथेन बन गया। यही है बस, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है। बस इसमें हाँ आपको हीट की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो वैसे अवेलेबल होती है, लेकिन लेबोरेटरीज में होती नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं लेबोरेटरीज में बनते तो वो बहुत ज्यादा हाई कंडीशंस पे बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर भाई आज के लिए अपन रखते हैं इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।